नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द बेधड़क शो। इस शो में हम बात करेंगे सबसे पहले विपक्ष का परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार। देखिए, लालू यादव के कुछ बयान के बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं। क्या कुछ कहा लालू यादव ने, आपको हम बताएंगे, और क्या मायने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसके जवाब में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, क्योंकि देखिए तेलंगाना में पीएम मोदी थे, संबोधन उन्होंने किया, लोगों से बातचीत उन्होंने की, लेकिन उससे पहले लालू यादव ने क्या कुछ कहा पीएम मोदी को लेकर। लालू यादव अब सुर्खियों में आ गए हैं, सवालों के घेरों में आ गए हैं। क्या कुछ चुनावी मुद्दा खुद विपक्ष ने बीजेपी को दे दिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वहीं दूसरी खबर जिस पर चर्चा रहेगी वो है कि अब जो कयास लग रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के। जी हां, राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कभी भी खबर आ सकती है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी शुरू करते हैं सबसे पहली खबर के साथ। तो देखिए, मौसम चुनावी है। अब आगामी लोकसभा चुनाव के रण में नारे निशाने, तीर बाण, वादे दावे और वार पलटवार की गूंज तेज हो चली है। ऐसे में एक बार फिर से 24 के रण में परिवारवाद का जिन्ना थमका है। ये कोई कहानी किस्सों की कहानी जो है बोतल से निकलते धुएं वाला जिन्न नहीं था। दरअसल इसे सियासी जिन्न कहते हैं। जब जब चुनाव आते हैं या होते हैं, सियासी बातें होती है, तो ये जिन्न किसी ना किसी रूप में अपना दामन फैलाया धमकता है। जी हाँ, चौकीदार चोर है के बाद अब मोदी का परिवार, क्योंकि पीएम मोदी पर अटैक और लालू यादव ने बीजेपी के पाले में एक नई गेंद फेंक दी है। अब इसे लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर कहीं ना कहीं वार किया है और कहा है कि मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने जुबान खोलनी शुरू कर दी है। कहा पीएम मोदी ने कि कोई परिवार नहीं है, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है और जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनके हैं। मेरा भारत मेरा परिवार है। चर्चा करेंगे इस पर, क्या कुछ मायने हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिए। 2019 में गूंजा मैं भी चौकीदार। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। अब 2024 में मोदी का परिवार, जिनका कोई नहीं उनका भी मोदी, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। फैमिली फर्स्ट नहीं, मेरा नेशन फर्स्ट। मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। परिवार का जिन, चौकीदार की चौकसी। मेरा कोई परिवार नहीं लेकिन देश सब कुछ। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। बीजेपी नेताओं ने बायो पर लिखा मोदी परिवार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक माहौल एक तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह बनता दिख रहा है। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए चौकीदार की मुहिम शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए चौकीदार चोर है कहना शुरू किया। तो इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने मैं भी चौकीदार की मुहिम शुरू की। अब उसी तरह मोदी का परिवार मुहिम चलाई जा रही है। बीजेपी ने इस बार लालू के वार के बाद मोदी का परिवार मुहिम शुरू की। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, तुम हिंदू भी नहीं है। और यही नहीं, इससे बीजेपी को संजीवनी मिल गई है। मोदी ने तमाम विपक्ष से कहा देश मेरा परिवार, जिनका कोई नहीं उनका भी मोदी, और मोदी हर परिवार की गारंटी को पूरा करने में लगा है। जो ऐसा कहते हैं उनको इसका सब पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु की बड़ी जनसभा में खूब गरजे। पीएम ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक ऐसी रैली भी की। मोदी ने 25 मिनट की स्पीच में परिवारवाद, कांग्रेस, बीआरएस और तेलंगाना के विकास पर खूब सारी बातें कही। वैसे भी परिवारवाद कोई नया जिन्न तो नहीं, लेकिन इस बार तो पीएम बोले तो रुके ही नहीं। मोदी ने कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आखंड डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखला रहे हैं।
मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूँ तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट और कंट्री फर्स्ट है और इससे पहले यहाँ का हर देशवासी मेरा ही परिवार है। और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं, उनका मोटो है फैमिली फर्स्ट और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। इसलिए अब इंडी गठबंधन के लोगों ने मुझे गाली देने का नया फॉर्मूला निकाला है। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। लोकसभा के चुनाव हो तो मोदी की हुंकार भी दूर दूर तक गूंजती है। पीएम मोदी चेन्नई की रैली में फिर परिवारवाद के जिन पर खूब गरजे। मोदी बोले, जिन लोगों का कोई नहीं है मोदी उनका है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं मोदी का परिवार हूँ। उन लोगों का मकसद तो फैमिली फर्स्ट है, जबकि मेरा लक्ष्य नेशन फर्स्ट है। मोदी ने चुनावी सभा का भी जवाब देकर कहा कि मैं उन विश्लेषकों को बताना चाहता हूं कि अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। यह चुनावी सभा नहीं बल्कि तेलंगाना में विकास उत्सव है। इन 15 दिनों में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया है। मोदी ने परिवारवाद पर जवाब देकर कहा, अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा, मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। फिर मोदी ने विकास परियोजनाओं को चुनावी रणनीति बताने वालों को पिछले 15 दिनों का हिसाब देना चाहिए। वे बताए, पहले ऐसे विकास उत्सव क्यों नहीं मनाए गए। मतलब जिनको परिवार है उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या जिनको परिवार है उनको सत्ता परिवार के लोगों के लिए हड़प करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। पीएम मोदी ने विपक्ष को चेताते हुए कहा कि तेलंगाना के लोग जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। चरित्र क्या है? इसमें दो चीजें पक्की हैं। इसमें एक झूठ और दूसरा लूट। तुम भी खाओ और हम भी खाए। यही नहीं, देश में बैठा विपक्ष और नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं और इंडी गठबंधन के नेता भी घबराए हैं। देश के युवा मेरा परिवार है और इसलिए मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं और इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मोदी ने कहा, विपक्ष कहता है मोदी का परिवार नहीं, लेकिन मेरे लिए तो 140 करोड़ लोग सब कुछ है। मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, ये सपना लेकर बचपन में घर छोड़ा था। मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मोदी के परिवार वाले दाव की गूंज बीजेपी को सटीक लगी। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। फिर वो गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा सहित यूपी सीएम योगी से लेकर धामी तक ने एक्स अकाउंट के प्रोफाइल बदल लिए। और यही नहीं, कहा जा रहा है कि भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट किया है। बहरहाल 2019 में खुद को देश का मैं चौकीदार का नारा बुलंद करके लोकसभा के 24 के रण में शायद फिर से नया नारा गूंजेगा, मैं चौकीदार, मेरा देश, मेरा परिवार। क्योंकि मोदी भी कह रहे हैं, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के है और मोदी उनके है। मेरा भारत ही मेरा परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।
रिपोर्ट आपने देखी। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है अब नजदीक है, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन इस बीच आपको राजनीतिक लड़ाई के बारे में जरा बता देते हैं, जिसमें एक तरफ परिवारवाद है और एक तरफ मोदी का परिवार। लालू यादव ने विपक्ष की रैली में एक सवाल उठाया और कहा कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, तो वो परिवार ही क्यों बात करते हैं। और उसके तुरंत बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने उन्हें अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया और ये लड़ाई परिवारवाद वर्सेस मोदी के परिवार में तब्दील हो गई। पहले आप सुनिए लालू यादव ने क्या कुछ कहा। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, तुम हिंदू भी नहीं है। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, तुम हिंदू भी नहीं है। तो देखिए, विपक्ष के नेता बार बार एक ही गलती करते जा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि वही बयान बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा बन जाता है। और यहाँ लालू यादव से दो गलतियां हुई है। पहली, उन्होंने दो ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कभी कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता, न कभी उठा है। देखिए, पीएम मोदी लगातार देश की सेवा कर रहे हैं और इसलिए उन पर इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। अब लालू यादव ने यह सवाल जरूर उठाया है और वो सवाल है परिवारवाद का। लेकिन पूरा देश जानता है प्रधानमंत्री मोदी अपना सब कुछ छोड़कर, त्याग कर देश की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं दूसरा सवाल जो लालू यादव ने उठाया वो है हिंदुत्व पर। लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी पीएम मोदी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। देखिए, फरवरी 2022 लालू यादव को चारा घोटाले में 5 साल की जेल हुई थी और बाद में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से अप्रैल 2023 में हेल्थ ग्राउंड्स पर, यानी कि उनकी जो हेल्थ है, वो स्वास्थ्य जो है खराब बताया जा रहा था और इसकी बुनियाद पर उनको जमानत मिल गई थी। और उसी दिन से सीबीआई अदालतों पर लगातार ये कह रही है कि जो कई बार हमने लालू यादव को देखा एक वीडियो में बैडमिंटन खेलते हुए, और ये देखिए वीडियो जहां पर उनको बैडमिंटन खेलते हुए देखा जा रहा है, लेकिन जमानत उनको हेल्थ ग्राउंड्स पर मिली है। अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो खेल कैसे सकता है। और आज भी लालू यादव रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, यानी फुल एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत का सबसे बड़ा आधार उनके खराब स्वास्थ्य को माना। लेकिन अब सामने जो तस्वीरें आ रही है, यहां देखा जा रहा है कि लालू यादव लोकसभा चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं, रैलियों में भाषण भी दे रहे हैं, चुनाव को लेकर यात्रा भी कर रहे हैं। अब वर्ष 2014 में मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को तब चाय वाला कहा था। अब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उन्हें चाय वाला कहकर बुलाया था और कहा था कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसी मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना लिया और चुनावी नारा बना लिया और बीजेपी की लोकसभा चुनावों में जीत हुई। इसी तरह 2019 में राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है और इसके बाद बीजेपी ने भी चौकीदार ये कहकर एक नया नारा गढ़ लिया और सभी बड़े नेताओं ने भी यही कहा कि मैं भी चौकीदार हूं। और अब 2024 का चुनावी मुद्दा देखिए, मोदी के परिवार के नाम पर कहीं ना कहीं अब लड़ा जा सकता है, यानी विपक्ष का परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवारवाद। और मोदी ने अपने विशाल परिवार का परिचय दे दिया है। वो विशाल परिवार है भारत के लोग, यानी भारत के आम लोग। तेलंगाना में उन्होंने रैली में कहा, वो पहले आपको सुनाते हैं। यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है।
मेरा भारत, मेरा परिवार। तो देखिए, पीएम मोदी को आपने सुना, तेलंगाना में वो थे, उन्होंने लोगों के बीच जाकर संबोधन किया और उन्होंने कहा कि मोदी आपके और आप मोदी के हैं। देखिए, विपक्ष ने बैठे बैठे मोदी को यानी बीजेपी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये परिवारवाद वाला मुद्दा बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचाएगा। अब देखिए, परिवार वाले मुद्दे पर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता भी साथ आ गए हैं और सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ उन्होंने मोदी का परिवार लिख दिया है। कई बड़े नेता, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अमित शाह, विपक्ष लगातार ऐसी बातें बोल देता है और उसके बाद खुद उसका परिणाम विपक्ष को झेलना पड़ता है। अभी देखना होगा कि विपक्ष का परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवारवाद की मुद्दा चुनावों में क्या फायदा बीजेपी के लिए लाता है, ये देखना होगा आगे। लेकिन